काल में बच्चों की शिक्षा किसी चुनौती से कम नहीं। आज हम ग्राउंड जीरो पर देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कैसे चल रही है बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा। चौबीस मार्च को कोविड-19 से रोकथाम के लिए जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया तो पूरा देश जैसे घरों में कैद हो गया था। जाहिर है स्कूल भी बंद हो गए। कोरोना काल लंबा चलने वाला था, इस बात की जानकारी सबको थी। कोरोना की वजह से पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई। घर पर पढ़ाई की व्यवस्था हो या वक्त, हर दिन एक नई चुनौती के साथ अध्यापक और परिजन बच्चों के साथ ऑनलाइन एजुकेशन में जुट जाते। अमृतसर में हमारे संवाददाता राजीव ने अभिभावकों और परिजनों से इन्हीं चुनौतियों पर बातचीत की। स्कूल में मैम क्योंकि कोविड-19 के कारण हम स्कूल जा नहीं पा रहे 5 महीने से पिछले, तो घर में वही पढ़ाई नहीं होती। तो क्योंकि घर में फिर शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है, स्कूल में हम कंफर्टेबल होके पढ़ सकते हैं। घर में उतनी पैसी पढ़ाई नहीं होती जो स्कूल में होती है। ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं वैसे भी, पर ऑनलाइन क्लासेस में भी आधा घंटा क्लासेस लगती है, कोई पढ़ाई नहीं होती ज्यादा। कई बार नेट के टावर नहीं आते हैं, कई बार नेट नहीं चलता, इसलिए तो फिर कैसे पढ़ाई करते हैं? फिर वो कभी बीच में नेट चल जाता है, इसलिए नहीं। क्यों? यहाँ क्यों नहीं रही? कोरोना वायरस। अच्छा, तो बेटा आपको पढ़ाई कैसे कर रहे हो स्कूल की? ऑनलाइन। तो दिक्कत आती है कोई पढ़ने में? हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है? कभी नेट खत्म हो जाता है, कभी मैडम क्लास नहीं लगाते। तो फिर कैसे चलता है? कभी मैम से पूछ लेते हैं, तो मैडम बताती है फिर? कभी कभी समझा देते हैं, कभी कभी नहीं। हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो कोई दिक्कत वगैरह आ रही है? दिक्कत आ रही है, हम फिर मैम से पूछ लेते हैं। किस बात की दिक्कत आती है आपको? नेट के कारण हम टावर नहीं आते कभी कभी, तो हमारी क्लास मिस हो जाती है, इसलिए हम मैम से पूछ लेते हैं। स्कूल जाना अच्छा था कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी? स्कूल जाना अच्छा था। ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आती है ना? हाँ जी। ऑनलाइन पढ़ाई ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, तो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ऑनलाइन पढ़ाई ਕਰਨ ਵਿੱਚ। तो फिर क्या करते हैं? ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो कैसा लग रहा है कि बच्चों की जो फीस जा रही है, जैसे ट्यूशन फीस ले रहे हैं स्कूल वाले, क्या कहना चाहते हैं आप? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਕੰਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਸਮਝਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सही तरीके से नहीं समझा सकते। कोरोना काल पूरे देश के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया, लेकिन कई सबक भी दिए। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव भी इसमें बड़ा रोल निभाने वाला है। आने वाले वक्त में ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके कई फायदे भी हैं। काफ़ी 5 महीने हो गए हुण तां मतलब रेगुलर हो गया हुण, बट पहला जदों कर रहे सीगे उदों काफ़ी कुछ लियाना पिया। पहला मेरे कोल फोन विदाउट इंटरनेट सीगा, हुण इंटरनेट पवाना पैंदा है हर महीने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ काफ़ी कुछ लैपटॉप भी कदे कदे यूज़ करना पैंदा है क्योंकि काफ़ी टॉपिक समझ भी नहीं आते, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ लैपटॉप तो समझना पैंदा, यूट्यूब तो भी समझना पैंदा है। तो साडे मतलब मेरी सिस्टर भी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी फिर एक फ़ोन अरेंज करना पिया क्योंकि सिमिलर टाइम ते क्लासेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो पहला स्टार्टिंग ਵਿੱਚ दिक्कत भी बहुत आती सी क्योंकि कलैक्टिवली क्लास लगाते ਸੀਗੇ ਤਾਂ जो शोर शराबे ਵਿੱਚ समझ भी नहीं आता ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ है भी नहीं सी नॉलेज कि किद्दां ऑपरेट करना हैगा ऐप्स ਨੂੰ ਤੇ किद्दां लाइव क्लासेस लगाणियां नेगੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ थोड़ा बहुत समझ आता है। ऑनलाइन शिक्षा के फायदे हैगे? एक तरह के नुकसान ही ज़्यादा ने, फ़ायदे बहुत घट ने। ऑनलाइन कुछ नहीं है, अगर मैम सिखा रहे हैं ऑनलाइन वीडियो पे बच्चा कुछ देख लेता है तो सीख रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ अगर हम होमवर्क करा रहे हैं उसे, वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, कोई बात मानते ही नहीं है बच्चे स्कूल की। अगर मैम उन्हें काम दे रही है होमवर्क भी नहीं करते हैं वो, क्योंकि चेक नहीं हो रहा है। अगर ऑनलाइन वो टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट पे भी बच्चा काम नहीं कर रहा है।
तो इस वजह से उनको ऑनलाइन स्कूलिंग का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कोरोना काल में सरकार ने स्कूल अभिभावकों को पूरी तैयारी के साथ बच्चों की पढ़ाई में जुट जाने के लिए कहा। इसके लिए टीवी, रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप, व्हाट्सएप के जरिए बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। हमारी आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम उस पर पढ़ते रहते हैं। कभी कभार सर हमारे ऑडियो भेजते हैं, मैम ऑडियो भेजती है, तो फिर हम उससे समझ लेते हैं। तो फिर मैम हमारी रोज़ कॉपी चेक करती है, तो फिर हमें रोज़ अपना काम करना पड़ता है। पर यहाँ पर हमारे रोज़ मतलब हमारे आजकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स में। अगर हमारा कोई गलत हो जाता है, जैसे अगर हम स्कूल में जाते थे, अगर स्कूल में हमारा गलत हो जाता था तो कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे थे, दूसरे बच्चे थे। तो अब क्या होता है कि मतलब हमारे गूगल फॉर्म्स में होते हैं, तो फिर हम चीटिंग नहीं कर पाते। और क्या होता है कि हमें सिर्फ टिक करके सबमिट करना होता है, और जो स्कोर आता है वही हमारा मैम के पास चल जाता है। पढ़ाई अभी तो ठीक चल रही है, बट मैम जब ऑडियोज़ भेज देती है तो कुछ समझ नहीं आता है। अगर हमें कुछ डाउट होता है तो हम पूछ नहीं पाते हैं कुछ। और वैसे अगर मैम मीट वगैरह पे या फिर जूम पे क्लास लेती है तो हम पूछ लेते हैं कुछ भी मैम से। मैम हमारे डाउट्स क्लियर कर देती हैं। अगर हमको समझ नहीं आता है तो मैम 2 या 3 बार समझा ही देती हैं, उसके बाद हमें समझ आ सकता है। नहीं, पहले तो इतना मोबाइल नहीं मिलता था। पहले हमारी आइज़ पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा, इस वजह से हमें फ़ोन नहीं मिलता था। तो अब हमको तो पूरे टाइम ही फ़ोन रखना होता है अपने पास, बिकॉज हमें काम भी करना होता है। मैम जो पहले पढ़ा देती हैं वो, उसके बाद जो मैम ने काम दिए वो, और फिर जो आपका पेंडिंग वर्क पड़ा है। दोनों की ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ एक टाइम चलती हैं, दोनों का 7 बजे से ही शुरू हो जाता है। दोनों एक मोबाइल था घर में, पर हमें दूसरे बच्चे के लिए दूसरा खरीदना पड़ा, जिससे नेट का खर्चा भी बढ़ा, वाईफाई भी लगाना पड़ा। पूरे दिन बच्चे मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। कभी किसी का काम पूरा होता है, कभी किसी का। मैम हर समय एक टाइम में काम नहीं भेजती, पूरे दिन काम आता रहता है। तो इन बच्चे अब पूरी तरह से मोबाइल में ही लगे रहते हैं, शाम तक इनका मोबाइल से नहीं हटते। अब इनकी आंखों में भी परेशानी होती है, जिसकी वजह से आंखों में जलन वगैरह, तो बच्चे बहुत थक जाते हैं। पर यह है कि बच्चे इस लॉकडाउन के चलते बच्चे ये है कि पढ़ाई अपनी पूरी कर पा रहे हैं। कि ये नहीं था कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो बिल्कुल ही रह जाएंगे, कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बट ये पढ़ाई भी हो रही है, पर इसके नुकसान भी बहुत हैं। अभी देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि लोगों की रोजी रोटी चलाने के लिए कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अभी स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए हैं। अभी घर से बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन जारी है। बच्चे हैं वो नेटवर्क इशू की वजह से रेगुलरली क्लास में नहीं आ पाते हैं। और दूसरा जो है, एक क्लासरूम में फेस टू फेस पढ़ाना और एक ऑनलाइन में पढ़ाना बहुत डिफरेंस है। क्योंकि क्लास में जो है फेस टू फेस बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर पाते हैं, और बच्चों के जो है फिज़िकल से जो है हम पता लगा पाते हैं कि ये इसको चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कंटेंट समझ आ रहा है, तो हम उसको वहाँ पे गाइड कर पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में बच्चे क्या है, अपने आप वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, तो उनका नहीं पता चलता है कि उनको समझ आ रहा है। वैसे वो क्लासेस लगाते हैं, कुछ को प्रॉब्लम आ जाती है नेटवर्क की, क्योंकि सब लोगों के पास वाईफाई नहीं है। पिछले 3 महीने से बहुत ही स्मूथली टीचिंग हो रही है, मतलब नेट टीचिंग हो रही है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और अभी जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं बिल्कुल ही इस एनवायरनमेंट में ढल चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई इतनी इफेक्टिव नहीं लग रही है, ना ही बच्चों को, ना ही बच्चे भी सभी आ तो रहे हैं कि भाई स्कूल खुले, हम टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, पूछें, क्योंकि जो इंटरेक्शन फेस टू फेस होने में होता है वो ऑनलाइन में बच्चों को इतना फिजिबल नहीं लग रहा है। दूसरा, उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है काफ़ी बच्चों की, कुछ गाँव के एरिया में बच्चे होते हैं ऐसे, तो वो कनेक्टिविटी में उनको प्रॉब्लम आती है। बाकी जो हम जैसे पढ़ाते हैं, हम बच्चे को देख करके अपना पढ़ाने का तरीका बदल लेते हैं कि बच्चा ये नहीं समझ पा रहा, हम इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो हम ऑनलाइन में इस तरीके से नहीं बच्चे को ऑब्जर्व कर पाते और ना इस तरीके से उनको पढ़ा पाते हैं। तो हमारा एक फ्लो जो रहता है वो सेम रहता है ऑनलाइन में। जबकि हम इंटरेक्टिव क्लास में क्या होता है, वो अपने उसके बच्चे के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां कई हैं। इन चुनौतियों को जानने के लिए, इनसे निपटने के लिए स्कूल प्रबंधन की कैसी तैयारी है, क्या कुछ ग्राउंड लेवल पर किया जा रहा है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और अलग अलग स्कूलों में जाकर अभिभावकों से बात कर पूरे हालातों का जायजा लिया। स्कूल और अभिभावक दोनों ही बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं।
मगर घर में संपूर्ण रूप से स्कूल जैसा अनुशासित वातावरण होना तो संभव नहीं। हमारी टीम जब गुरुग्राम पहुंची और यहाँ लोगों से बातचीत की तो ज्यादातर लोगों ने कहा कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन मजबूरी है, लेकिन ज्यादातर वक्त वो ये समझ ही नहीं पाते कि पढ़ाई हो क्या रही। I think we are not ready for online education. ये लैपटॉप की इनकी औकात नहीं खरीदने की, लैपटॉप वगैरह की इतनी हमें नॉलेज नहीं, क्या पढ़ा रहे क्या लिख रहे, बच्चे दिन पर दिन डफर होते जा रहे। इसके लिए बच्चों को कहते हैं लेकिन वो पूरा कर नहीं पाता, ना ही तो टीचरों का उनको समझ में आता है, ना ही पेरेंट्स को समझ में आता है, तो इसलिए बच्चों को काफ़ी कठिनाई आ रही है। कि दरअसल स्कूल के अंदर जो सिलेबस कवर हो पाता था, स्कूल ना जाने की वजह से पेरेंट्स को भी पूरा पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद बच्चों को पूरा ध्यान दे के उनको पढ़ाना पड़ रहा है, तो उसके अंदर पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। हर किसी के बस की तो लैपटॉप खरीदना, मोबाइल चलाना, हम देहाती आदमी, हम पे तो लैपटॉप यही नहीं पता कैसे चलता, ना उनको पता। हमें और टाइम लगेगा इसके लिए रेडी होने के लिए, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना बच्चों की मेंटालिटी उस लेवल की अभी पहुंची है। जो ये ऑनलाइन क्लासेज है इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। टीचर का बदलाव में कोई फ़ायदा नहीं जी, क्योंकि टीचर तो अपने उससे पूरा वो कर रहा है लैपटॉप पे, लेकिन जो एक आमने सामने बैठ के बच्चे को समझ में आता ना, वो इस तरह नहीं आता तरीके से ऑनलाइन की। हमें ही खुद मालूम नहीं बच्चे क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, हमें लैपटॉप की इसकी मोबाइल की इतनी नॉलेज नहीं है नेट वगैरह की चलाने के लिए। अब कोई गरीब आदमी है, कोई किराए पर रह रहा है, जिसने 1 कमरा या 2 कमरा ही ले रखा है, उसको ऑनलाइन क्लासेस देनी है तो बच्चे को एक सेपरेट रूम देगा, तो उसमें अपना खाना बनाए और रहे, या उसको पढ़ाने के लिए रूम देगा, तो ये हर आदमी के लिए एक पॉसिबल नहीं है, ये बड़ी एक कठिनाई है हमारे लिए। मगर पेरेंट्स इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि वो अपने बच्चों को हर वो सुविधा उपलब्ध करवा पाएं जिससे उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। अप्रैल महीने से हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। कनेक्शन नहीं होता है, कभी कभी जब टीचर कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो उसमें उससे आवाज़ नहीं आती है कई बच्चों, और मतलब बच्चों को भी खुद बहुत दिक्कत आ रही है। इनको खुद भी जो मतलब टीचर पढ़ा सकता है वो हम पेरेंट्स नहीं कर सकते, इतने वेल एजुकेटेड हम है नहीं, और बच्चे हाई क्लास में, कोई लो में, फिर मैथ्स में आ रही है, कोई इंग्लिश में, इंग्लिश बहुत वीक होती है। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश आपको पता ही है, तो इंग्लिश मीडियम में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हिमाचल में ऑनलाइन शिक्षा के परिणाम क्या है, ये जानने के लिए समग्र शिक्षा विभाग छात्रों का हर शनिवार को एक टेस्ट ले रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको असेस कैसे किया जाए, इसी को देखते हुए एलिमेंट्री में हमने तकरीबन 1.5 महीना पहले हर सैटरडे को एक MCQ टाइप क्विज बच्चों को भेजनी शुरू की, हर घर पाठशाला में ही, और जिसका बच्चों को रिप्लाई करना होता था। ये क्विज हर सैटरडे को ले रहे हैं हम अब, और इसमें जो बच्चे ने मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ाई की होती है उस पर आधारित ये MCQ होता है, और एवरी सैटरडे हम इस क्विज को लेते हैं हर घर पाठशाला के थ्रू ही। और इसमें पहले हमने इंग्लिश और मैथ्स 2 सब्जेक्ट्स पर क्विज स्टार्ट की थी, अब हम सब्जेक्ट्स भी इसमें आस्ता आस्ता इंक्रीज कर रहे हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों का मूल्यांकन किया जा रहा है। विभाग की पहल तो अच्छी है, लेकिन इस टेस्ट में सभी छात्र हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। प्रॉब्लम तो नहीं आती थी, बट ठीक ही स्टडी चलती थी। जैसे जैसे कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है पूरे विश्व में, उस हिसाब से ठीक चलती थी। अच्छा, क्या इफेक्ट तो पड़ता था, जैसे रेगुलर क्लासेस चलती थी उसके, अदरवाइज ठीक ऑनलाइन क्लासेस ठीक हुई है। हमारे स्टडी नहीं हो पा रही थी, सर ऐसे ही भेजते थे, कभी वीडियो में भेजते थे और कभी सेंटेंस बना के भेजते थे, तो उसमें भी दिक्कत आ रही थी, कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। अगर फेस टू फेस हो तो फिर डिस्कशन करके ज़्यादा समझ आता है, ऐसे ही जब तो वीडियो भेजना फिर तो किसको समझ आना ज़्यादा। अगर स्टडी की बात की जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ, मेरे को ही नहीं बहुत सारे बच्चों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो कईयों बच्चे जिनका यही है कि पढ़ना है और जॉब लेनी है अच्छे से पढ़ने के बाद, तो उनका तो ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, और ऐसे सभी तकरीबन सारे स्टूडेंट का नुकसान हुआ है। कोई भी है, बेटा है, बहू या फादर है, वो एक तरह से उसको रहना ही पड़ रहा है कि इस टाइम में ये क्लासेस लगनी है, तो वो अपना टाइम नहीं दे पाती, घर में खाना बनाए या दूसरा और काम करे। परंतु उसमें नंबर 2 कि भी उसमें बच्चा भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, ना वो डर रहता है उनके ऊपर।
अगर वो क्लास में जाता है तो टीचर उनको काम देते थे, तो वो फिक्र होता था घर में, तो हम पूछते थे डायरी में भी क्या काम दिया है तो आप इसको करो। तो अब तो वही है कि अभी तो क्लास नहीं लगी है, अभी नहीं में पढ़ना, तो मतलब उसका प्रेस्टेज नहीं पड़ रहा, ना उन बच्चों पर असर पड़ रहा है, उसमें सारी फैमिली डिस्टर्ब है। वर्ग में भी प्रॉब्लम आती है और बाकी बच्चा भी जो जैसे जिस हिसाब से स्कूल में पढ़ता है उस हिसाब से घर में नहीं पढ़ पाता है। शिक्षा विभाग की कोशिश तो है कि सभी छात्र जो हैं ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है हमारी बुनियाद। लेकिन पहली से जो 8वीं तक के जो छात्र हैं ऑनलाइन पढ़ाई की बात करें, अभी जो मूल्यांकन हो रहा है क्विज के माध्यम से, उसमें ये निकल कर आया है कि जो संख्या है ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ने वाले छात्रों की वो आधे से भी कम है। और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से हिमाचल में जो है परेशानी है इंटरनेट को लेकर, घर में परिवार में परेशानी है, फ़ोन नहीं है, 2-3 भाई बहन है, बारी का इंतज़ार करना पड़ता है और तकनीकी खामियां बहुत ज़्यादा है। और इन सब परेशानियों से कैसे निपटना है, इसके लिए भी खाका जो है तैयार किया जा रहा है। ऑफलाइन किस तरह से पढ़ाई होनी है, उसके लिए भी संबंधित स्कूल के प्रमुख को जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एनसीईआरटी के आंकड़े भी चौंकाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सर्वेक्षण के मुताबिक ऑनलाइन माध्यम से कक्षा करने के लिए कम से कम 27% छात्रों की स्मार्टफोन या लैपटॉप तक पहुंच नहीं है, जबकि 28% छात्र और अभिभावक बिजली में व्यवधान या कमी को पठन पाठन में एक प्रमुख रुकावट मानते हैं। वो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, इवन बच्चे भी ये चाहते हैं कि हम स्कूल में जाएं, और थोड़ा सा ये उनको इंश्योर करना है कि बच्चों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हाइजीन और थोड़ी सेफ्टी हो। तो हम ये मानते हैं, और मैं विभाग की तरफ से मैं तो आज यही कहने के लिए मैं इतना ही मैं कह सकता हूँ कि अगर हमें 50% स्ट्रेंथ के हिसाब से भी अलाउ कर दिया गया तो पूरे के पूरे पेरेंट्स, पूरे के पूरे हिमाचल से जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बच्चे हैं या उनके शुभ चिंतक जितने हैं, उनको मैं इंश्योर करता हूं कि किसी भी बच्चे को कोई हानि हम होने नहीं देंगे। पूरे एसओपीज को फॉलो कर लिया जाएगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर स्कूलों ने किस तरह की तैयारी कर रखी है, टीचर किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पेरेंट्स ट्यूशन फीस दे रहे हैं? कुछ स्कूलों पर भेदभाव के आरोप भी लग रहे हैं कि फीस भरने वाले पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है और नहीं दे पा रहे पेरेंट्स का ग्रुप अलग। अगर सरकार स्कूल खोलने का फैसला लेती है तो क्या स्कूल तैयार है? अगर उनसे सुझाव मांगे जाते हैं तो क्या सुझाव रहेंगे? ये जानने के लिए बठिंडा से हमारे संवाददाता सूरज भान और हिमाचल के धर्मशाला से संवाददाता विचित्र शर्मा स्कूल पहुंचे और ग्राउंड लेवल से पूरी जानकारी इकट्ठा की। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਡੈਸਕ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। इस वक्त हम डीएवी स्कूल गोजू में हैं और गोजू में हमारे पहुंचने का एक ही मकसद है ये
कि अगर कोरोना काल के बाद अगर दोबारा से हिमाचल सरकार स्कूलों को खोलने का आदेश देती है तो यहाँ पर क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जिस स्कूल में हम पहुंचे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको दिखा देते हैं कि फिलहाल तो यहाँ पर जो है वो कुछ बहुत कम स्टाफ जो है वो अभी यहाँ आ रहा है, इसलिए ताकि जो है यहाँ की मैनेजिंग जो है वो सही तरीके से की जा सके, यहाँ का प्रबंधन किया जा सके, स्कूल में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। खुद जो प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, मौका मुआयना करते हैं और सारी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद जो है वो वापस जाते हैं। स्कूल में कोई भी बच्चा जो है वो नहीं पहुँच रहा है। पर एक तबका ऐसा भी है जिनके बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं। स्कूल बंद तो पढ़ाई बंद, मजबूरी ही ऐसी है। जिनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मशक्कत से होता है, वो बच्चों को स्मार्टफोन कहां से ला कर दे, और बिना स्मार्टफोन के ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं सकती। ऐसे ही बच्चों के लिए मसीहा बनकर सामने आए अभिनेता सोनू सूद, जो कोरोना काल में हजारों प्रवासी मजदूरों को घर वापसी करवाकर सुर्खियों में आए थे। सोनू सूद को जब पता चला कि पंचकुला के मोरनी इलाके के कोटी गांव के कुछ बच्चे मोबाइल ना होने से पढ़ नहीं पा रहे, तो उन्होंने फोन भेजे ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ सके। ज्यादातर बच्चे गरीब और किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। सोनू सूद ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बच्चों से बात भी की। इन बच्चों को तो मोबाइल मिल गए, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। हरियाणा सरकार गरीब बच्चों को मोबाइल फोन देने पर विचार कर रही है। उधर पंजाब की कैप्टन सरकार ने कैप्टन स्मार्ट कनेक्ट योजना का शुभारंभ करते हुए छात्रों को स्मार्टफोन दिए। इन मोबाइल फोन की पहली खेप बच्चों को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैप्टन स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की। सरकार की कोशिश है कि मोबाइल के अभाव में किसी बच्चे की पढ़ाई पर असर ना पड़े। अभी स्कूल कब तक खुलेंगे और क्या अभी पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार होंगे, यह एक बड़ा सवाल है।